गलत टाइम पे आ गया जॉगिंग के लिए। यहाँ पे फॉगिंग मशीन चालू है। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। तो या एक्चुअली कल रात को भी मुझे इतना नींद नहीं आया, मुझे सर्दी हुआ था। लेकिन फिर मैं सोया हूँ अराउंड 3 बजे, चलिए 4 बजे सोया हूँ। और फिर मैंने तब सोचा कि आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठूँगा, चलेगा, थोड़ा नींद कम होगा। क्योंकि क्या है, वो एक बार ब्रेक डाउन होगा ना तो दूसरे दिन से मैं अपने रूटीन पे आ जाऊँगा। तो मैं शायद हो सकता है जल्दी सो जाऊँ, तो मेरा फिर नींद भी पूरा हो सकता है। तो मैं कम से कम अगले दिन फिर 7-8 घंटा की नींद ले सकता हूँ। तो यार देखते हैं अभी कैसा होता है। तो आज मैं गया था रनिंग के लिए, मुझे आज जाना ही था रनिंग के लिए कैसे भी करके। तो मैं आज अराउंड उठा था 10 बजे, नहीं मैं उठा 10:30 को उठा। और फिर मैं आधे घंटे में फ्रेश अप होकर मैं रनिंग के लिए गया था। उसके बाद मैंने रनिंग किया, स्किपिंग किया, अपना वर्कआउट किया थोड़ा। अभी सिर्फ स्ट्रेचेस बाकी है मेरे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई थिंक 3 दिन तक मैं गया नहीं था, आज चौथे दिन मैं गया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जाके। तो या अभी मैं मेरा वर्कआउट ख़त्म कर लेता हूँ और फिर फ्रेश अप होकर मिलते। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 5:37 इन द इवनिंग। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे एयरटेल का जो मेरा डेटा कार्ड का जो सिम है वो मुझे डिसकंटिन्यू करना है, बंद करना है, क्योंकि उसका मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं गैलरी गया था और वहाँ पे मैंने अपना नंबर भी लिखा था कि मुझे बंद करना है और कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको 2 दिन में कॉल आ जाएगा। अभी कल क्या हुआ, कल मेरे भाई को कॉल आया था जो सूरत में है, उसको कॉल आया क्योंकि आई थिंक जो डेटा कार्ड है वो उसके नाम पे है। तो मुझे अभी भी पक्का नहीं मालूम, मुझे उसको पूछना पड़ेगा। तो उसको कॉल आया तो उन्होंने उसको पूछा कि ये कंप्लेंट डाला है कि आपको ये डेटा कार्ड बंद करवाना है। तो एक्चुअली मेरा गलती था, मुझे अपने भाई को तुरंत बोलना चाहिए था जब मैं गैलरी से निकला कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर दिया है, तो खाली अगर तेरे को फ़ोन आए तो बोल देना उधर कि ये बंद करना है। तो उसने बोला कि हाँ बंद करना है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ, मतलब कि वो मुझसे पूछने वाला था। तो जो सामने जो कस्टमर केयर पे था उन्होंने बोला कि अगर आपको बंद ही करवाना है तो आप उसका सिम कार्ड में ट्रांसफ़र करा लो, आप फिर उसको फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो अपना अलग अलग प्लान बता रहे थे कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है कि मैं बताता हूँ आपको। तो फिर वो फ़ोन कट हो गया। फिर उसके बाद भाई ने मुझे कॉल किया, मैंने उसको तभी बोला कि उसको बोल ही देना था, मुझे बंद ही करना, मुझे नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है। मैं बोला अगर वो फिर से दोबारा कॉल नहीं करता तो मुझे शायद वापस गैलरी जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि कॉल आया था, हम लोग ने कुछ बोला नहीं, तो शायद वापस ईमेल डाल के ये करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले वापस भाई को फ़ोन आया था। तो भाई ने मेरे भाई ने बोला कि मुझे ये कार्ड अभी बंद ही करना है, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, इसकी सर्विसेज बंद करनी। तो उसने बोला कि नहीं, हमें है ना नील सावला से ही बात करनी पड़ेगी, यानी कि मेरे से बात करनी पड़ेगी। तो मेरा भाई भी सोच में पड़ गया कि कल आपको मेरे से बात करनी थी, अभी आपको भाई से बात करनी है, तो आप मतलब पक्का बताओ कि किससे बात कर रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को नील सावला से ही बात करनी पड़ेगी। तो अभी तक उस बंदे का कॉल आया नहीं, और वो सेम बंदा था जो मेरे भाई से बात किया था और जिसने आज फ़ोन किया था। अभी तक तो फ़ोन आया नहीं है मुझे, अभी देखना पड़ेगा। अभी तक अगर फ़ोन नहीं आएगा तो कल शायद मुझे ऑफिस गैलरी जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हो गए, तो अभी आगे इसका क्या कर सकते हैं। तो या अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ शॉप पे, तो मिलते हैं वहीं।
संध्याकाळ, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली कल मैं शॉप से आया और फिर खाना खा के बस मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आज मुझे निकलना है फ्रॉम माउंटेन रैपलिंग टू ड्यूक नोज और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। इट्स 6:32 इन द इवनिंग। तो आज सुबह भी मैं लेट ही उठा हूँ। मैंने जानबूझ के लेट उठा क्योंकि मैं कल रात को लेट सोया था। उसके बाद मैं आज उठा हूँ 12 बजे, क्योंकि कैसा है ना, आज रात की मेरी ट्रेन है 10:30 बजे की फ्रॉम भाईकला और फिर मुझे जाना है वहाँ से डोंबिवली और डोंबिवली से मेरी बस रहेगी। तो जो बस का जो बोर्डिंग टाइम है वो है रात को 12:30 और मैं वहाँ से जाने वाला हूँ टू कुरवंडी विलेज। आई थिंक हाँ, कुरवंडी विलेज, मुझे शायद नाम फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही है। तो कुरवंडी विलेज मेरा बेस विलेज रहेगा। वहाँ पे हॉल्ट है मेरा 3 घंटे का और फिर जैसे ही कल सुबह होगी 6 o'clock, सो वी विल स्टार्ट मूविंग फॉर रैपलिंग। तो आज मैं सोचा कि अगर मैं आज जल्दी उठता हूँ, मान लो अगर मैं 7 या 8 बजे उठता हूँ, तो हो सकता है कि फिर मुझे रात को इतनी अच्छी गहरी नींद आएगी कि मैं शायद सुबह उठ नहीं पाऊँगा और फिर नींद टूट के मैं फिर रैपलिंग के लिए जाऊँ। तो मुझे लगा इट्स नॉट गुड। मैं सोचा कि आज रात ऐसे भी जगना ही है कैसे भी करके, या फिर हो सकता है मैक्सिमम 1.5-2 घंटे की नींद मिलेगी मुझे। तो मैंने सोचा अच्छे से सोते हैं 12, मैं सोचा कि 1 बजे तक सोता रहूँगा आज मैं, लेकिन फिर मैं 12 बजे उठ गया। 12 बजे उठने के बाद मैं फ्रेशअप होकर आज मैं 1 बजे दोपहर में गया था फॉर जॉगिंग। तो मुझे जाना ही था कैसे भी करके, क्योंकि आज है 13 और नेक्स्ट सैटरडे 20 तारीख को मेरा ट्रैक है कुंवारी पास के लिए और मुझे जॉगिंग कंटिन्यू रखना है, बीच में मुझे गैप नहीं करना है। क्योंकि कैसा है ना, वहाँ पे आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो ना, तो आपका कार्डियो अच्छा होना चाहिए। और बीच में क्या, अभी मेरा वैसे भी 3-4 दिन का गैप हो गया, तो मैं वैसे भी रनिंग के लिए गया नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे जॉगिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैं आज स्किपिंग लेके नहीं गया था क्योंकि फिर इतनी धूप में स्किपिंग करने जम नहीं रहा था। लेकिन मैंने वही अपना 2.5 किलोमीटर्स का रनिंग करके आया। फिर उसके बाद मैं घर आया, एक्सरसाइज कंप्लीट किया, खाना खाया, मेरा काम ख़त्म किया। तो एक्चुअली उसमें भी आज एक प्रॉब्लम हो गया था। आज अभी इसमें से कैसा है ना कि हम लोग टोटल 8 लोग हैं जो जा रहे हैं। तो 8 लोगों में से 7 लोगों का इंश्योरेंस निकला था। एक्चुअली हमें कैसे है ना, रैपलिंग करते हैं तो इंश्योरेंस निकालना पड़ता है फ्रॉम ASC 360। तो ASC 360 करके कंपनी है, वो हमारा इंश्योरेंस निकाल दिया। तो वो जो हमारे जो ट्रैक कंपनी है उन्होंने निकाल के दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 8 में से 7 लोगों का निकला और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ जो आ रही है उसका नहीं निकला। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि नील, मेरा इंश्योरेंस निकला नहीं है। इंश्योरेंस की कॉस्ट 200 रुपीज़ है और वो हमारे जो ट्रैकिंग चार्ज है उसमें इंक्लूडेड रहती है। तो मैंने बोला एक काम कर, उनको मैसेज कर कि अभी तक सबका इंश्योरेंस आ गया है, तो तेरा क्यों नहीं आया अभी तक। तो उसने मैसेज किया रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको शायद कल तक आ जाएगा। मैंने बोला कि कल तक तो नहीं चलेगा क्योंकि कल रैपलिंग है, आप ट्राई करोगे आज तक ही आ जाए। उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ही बात करो। मैं बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो मैंने उनसे बात किया। मैं बोला देखो आज का आज ही करा के दो तो अच्छा रहेगा। मैं बोला कल, क्योंकि क्या कल सुबह रैपलिंग के लिए जाना और कल कब तक आएगा ये बोल नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आज का आज कैसे भी करके देते हैं। तो बोला आप रात तक का हमको टाइम दो, रात तक हम करके देते। मैं बोला कोई बात नहीं, आप करो, आई थिंक हो जाना चाहिए। तो फिर जैसे ही मैंने कॉल कट किया और उसके आधे या पौने घंटे बाद तो तब तक तो फटाफट हो भी गया, आ भी गया, मुझे मैसेज भी आ गया। और फिर तभी उसको थोड़ा मन में शांति मिला। नहीं तो वो सोच ही रही थी कि यार इंश्योरेंस नहीं आएगा तो मैं रैपलिंग कैसे करूँगी। मैं बोला नहीं, हो जाएगा कैसे भी करके। तो या अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और आज जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी वो ट्रेन वाली खोपोली, वो मुझे खोपोली ट्रेन पकड़नी थी, वो वाली गलती नहीं करूँगा। एक्चुअली वो होगी भी नहीं क्योंकि मुझे तो बस बोर्ड करना है डोंबिवली से। तो मुझे एक टाइम दिया गया है 11:45, आपको डोंबिवली एक मुझे एड्रेस दिया, वहाँ पे पहुँचना है। तो वो हिसाब से मुझे यहाँ से निकलना है। तो या तब तो यही सब कुछ था और अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल शॉप पे। तो चलते हैं वहीं पे। मैं घर वापस आ चुका हूँ। अभी बज रहे 9:45। मुझे भाई 10:15 निकलना है घर से। पहले जब मैं जाऊँगा मुलुंड, वहाँ से
मेरे साथ जो आ रही है और मेरी जो सिस्टर है, तो हम साथ में जाएंगे वहाँ से डोंबिवली। तो आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।